करना पड़ेगा। Hello guys, again I am back here with another topic relating to the GST. In the last class I have discussed some definition regarding the GST Act. So today I will continue some definition, some definition relating to the GST. Let's start. Today first I will discuss definition of the business as per the GST Act. Okay, look up the board here. बिजनेस एज पर द जीएसटी एक्ट, बिजनेस की डेफिनेशन में ए टू आई पॉइंट को इंक्लूड किया गया है. ओके, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में वर्ड लिखा इंक्लूड्स, मतलब ये कोई एग्जॉस्ट लिस्ट नहीं है कि इसके अलावा कोई और पॉइंट इंक्लूड नहीं हो सकता बिजनेस की डेफिनेशन में. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन फ्यूचर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसको इंक्लूड करना चाहिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में और एप्लीकेबल करना चाहिए जीएसटी के अंदर, तो वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकती है, फर्दर एक एडिशन कर सकती है रूम में और उसको इंक्लूड कर सकती है यहाँ पर. तो इसलिए उसने लिखा है इंक्लूड्स की, अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर चाहे तो एक अनदर रो इंक्लूड कर सकती है. ओके, तो लेट स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड ए पॉइंट में क्या लिखा है बिजनेस की डेफिनेशन में? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर या एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज. मतलब सिमिलर एक्टिविटीज मतलब इन सब के अलावा अगर कोई वर्ड यहाँ पर लिखने से रह गया है और सिमिलर टू ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर है एक्सेट्रा, तो वो यहाँ पर माना जाएगा कि वो लिखा हुआ है. एज्यूम करेंगे कि वो वर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर हम ट्रेड की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड इन द जनरल लैंग्वेज? अगर हम सेल या फिर बाय करते हैं तो वो ट्रेड होता है. कॉमर्स और ट्रेड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो कॉमर्स है वो एक लार्ज स्केल पे सेल परचेज होता है और ट्रेड एक स्मॉल स्केल पर सेल परचेज होता है. अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. मतलब अगर जो मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोसेसिंग के बाद, अगर उसका नेम, नेचर, उसका जो उसका मतलब वर्किंग का जो प्रोसेस है, अगर वो डिफरेंट है रॉ मटेरियल से, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट है, रॉ मटेरियल से वो मैच नहीं करता, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा और वो फिनिश गुड्स होता है. ओके, प्रोफेशन की बात करें, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, अगर हमने अक्वायर किया किसी डिग्री के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल सीए, अगर उसने सीए के एग्जाम क्लियर किए तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैग मिलता है. डॉक्टर, अगर एमबीबीएस की डिग्री ली है उसने तो उसे डॉक्टर कहते हैं. लॉयर, अगर उसे लॉ के एग्जाम क्लियर किए हैं तो उसे कहते हैं लॉयर. तो किसी डिग्री के थ्रू अगर उसने कोई स्किल अचीव की है तो उसे कहते हैं प्रोफेशन. वोकेशन की बात करें, प्रोफेशन और वोकेशन सेम होते हैं बट डिफरेंट ये होता है इनके अंदर कि प्रोफेशन बाय डिग्री रिसीव होता है, ये इनबिल्ड या बाय बॉर्न रिसीव होता है. मतलब अगर हमें कोई नॉलेज है, स्किल बाय बॉर्न या इनबिल्ड है हमारे, तो उसके लिए कोई हमने फर्दर एक्सरसाइज नहीं करी, फर्दर कोई डिग्री या कोई कोर्स नहीं किया, कोई एग्जाम पास नहीं किया हमने. जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, इसके लिए कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ड होता है, ये प्रैक्टिस करनी होती है, वो सिर्फ इनबिल्ड होता है, तो इसे कहते हैं वोकेशन. एडवेंचर की अगर हम बात करें, एडवेंचर मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है उसकी, मतलब कि रेगुलरिटीज नहीं है उसकी, तो उसे कहते हैं एडवेंचर. वेजर मतलब होता है जैसे कि लॉटरी होगी, बैटिंग हो गई, जैसे कि हमने द लास्ट क्लास हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, उसमें क्लियरली मेंशन था इंक्लूड द एक्शनेबल क्लेम. मतलब एक्शनेबल क्लेम का मतलब लॉटरी होगी, बैटिंग होगी, जो मतलब अनसिक्योर तो है लेकिन एक्शनेबल है, मतलब क्लेम कर सकते हैं उसे, वो सिविल कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि वो लायबल है फॉर द एक्शन के लिए. तो वेजर को भी यहाँ रखा गया है. अगर कोई हमने ट्रांजेक्शन करी लॉटरी के रिस्पेक्ट में या कोई बैटिंग के रिस्पेक्ट में तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा. और उसने कहा एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, कोई भी ट्रांजेक्शन इन सबसे मिलती जुलती अगर कोई ट्रांजेक्शन है, कोई एक्टिविटी है, तो वो भी यहाँ आएगी और उसे मानेंगे बिजनेस. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा वेदर या नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनरी बिजनेस. मतलब अगर कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट बेनिफिट का मतलब है कि अगर कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल अगर इंटरेस्ट है ट्रांजैक्शन में या नहीं है तो भी हम उसमें बिजनेस कहेंगे.
अगर सपोज करो कि अगर कोई बिजनेस करते हैं, उसको ग्रो करने के लिए मार्केट में कोई सैंपल सेल आउट करते हैं कि लोग उसको यूज़ करें, उसकी मतलब फिर उसको कंसीडर करें कि वो बेस्ट है या नहीं है, तो उसकी सेल बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कहीं ना कहीं सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट देने पड़ते हैं। तो ट्रांजेक्शन तो हुई, ट्रेड तो किया उसने, लेकिन इसके लिए उसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं है, उसे उसके लिए कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। ट्रेड की डेफिनेशन में आता है और उसे बिजनेस कहेंगे। बी और सी जो पॉइंट है वो ए के रिस्पेक्ट में ही है। बी कहता है कि अगर कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद ए, इंसिडेंट टू ए, एंसिलरी टू ए, मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी अगर इस ए में जो ट्रांजेक्शन लिखी उसके रिस्पेक्ट में करी, उसके कनेक्शंस में करी है, तो वो भी क्या होगा, बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। सपोज करो इंसिडेंट मतलब होता है ओकेजनली, मतलब कि ओकेजनली कोई अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन करी ए के रिस्पेक्ट में। एंसिलरी, एंसिलरी के अगर ए के ट्रांजेक्शन को करने के लिए किसी की हमने हेल्प ली है तो उसे कहते हैं एंसिलरी। मतलब कि अगर सपोज करो कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर विद इन द स्टेट तो नॉर्मली वो सप्लाई कर देता है, ठीक है, लेकिन इंटर स्टेट को सप्लाई करने के लिए उसे ट्रक को हायर करना पड़ता है, तो ट्रक को उसने हायर किया, तो यानी कि बिजनेस करने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए, ट्रेड के कनेक्शन में उसे कोई ट्रांजेक्शन करी, मतलब ट्रक उसने क्या किया, ट्रक उसने हायर किया, तो ये सर्विस क्या होती है, ये सर्विसेज भी क्या होगी, बिजनेस की डेफिनेशन में आई। मतलब मेन ट्रांजैक्शन को करने के लिए कोई सेकेंडरी अगर ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन भी बिजनेस की डेफिनेशन में आती है। अब आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट कहता है कि अगर ए की जो एक्टिविटी, जो ट्रांजैक्शन, जो एक्टिविटी ए में लिखी है, कोई ट्रेड है या फिर कोई कॉमर्स है या मैन्युफैक्चर है या प्रोफेशन है, इन एक्टिविटी को करने के लिए अगर ये एक्टिविटी उसने करी है, लेकिन वो क्या कहता है कि वो वॉल्यूम के हिसाब से, वेदर वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू है या नहीं है, ये रेगुलरिटी है या नहीं है, तो वो भी बिजनेस कहेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने कही वो हम फ्रिक्वेंटली नहीं करते, मतलब कि जैसे कि 6 महीने में एक बार कर दी, 6 महीने में, मतलब 6 महीने में कर दी, तो रेगुलरिटी तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। अगर कोई ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी नहीं है, वॉल्यूम मतलब ज़्यादा हाई वैल्यू के नहीं है, जैसे कि मतलब 2-3 लाख की ट्रांजैक्शन ज़्यादा मतलब वॉल्यूम नहीं है, तो भी उसे क्या कहेंगे, ये इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, हम कभी कभी ट्रांजैक्शन करते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो ये जी बिजनेस नहीं हो सकता, ये बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा और जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। डी पॉइंट कहता है बिजनेस की डेफिनेशन का, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट या क्लोजर ऑफ द बिजनेस। मतलब जो ये डी पॉइंट है सिर्फ किस टाइम एप्लीकेबल होगा, जब हमने बिजनेस को कमेंस किया है या क्लोजर किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पता है कि कुछ गुड्स की, यहाँ पे लिखा है गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, या कुछ सर्विसेज की हम सप्लाई करते हैं, कुछ मतलब कि कुछ एक्वायर करते हैं हम गुड्स को और कुछ सर्विस को रिसीव करते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके। लेकिन जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे वाइंड अप करने के बाद हम सेल आउट कर देते हैं सप्लाईज की, कि हमने मतलब कि अब हमें इन फर्दर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या नॉर्मल गुड्स हो या हमारा स्टॉक पड़ा हो, उसे सेल आउट कर देते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पर बिजनेस की डेफिनेशन में रखा गया है, वो भी बेस्ट बिजनेस कहा जाएगा, ओके। अब ई पॉइंट कहता है कि अगर कोई प्रोविजन क्लब ने किया है, एसोसिएशन ने किया है, सोसाइटी ने किया है, एनी अदर सच बॉडी, एसोसिएट ऑफ द बॉडी, अगर इन्होंने कोई प्रोविजन किया है, मतलब इन्होंने कोई बेनिफिट दिया है या कोई फैसिलिटीज दी अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज दी है, चाहे वो बाय सब्सक्रिप्शन हो या एनी अदर कंसिडरेशन में हो, तो वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगी। एफ पॉइंट कहता है एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रोमाइसिस, मतलब कि अगर किसी प्रोमाइसिस में एंटर करने के लिए कमीशन देना, कंसिडरेशन देना पड़े एडमिशन के टाइम पर, तो उसे बिजनेस कहा जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में क्या करते हैं, पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद तो हम एंट्री कर सकते हैं, बिना टिकट के हम थिएटर में एंट्री नहीं कर सकते और ना हम मूवी देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने एंट्री करी
तो उसके लिए हमने क्या करा, टिकट ली, टिकट में क्या हुआ, पैसे दिए, तो वो हुआ कंसिडरेशन। तो किसी भी प्रोमाइसिस में एंटर करने के लिए कोई कंसिडरेशन देना होता है तो उसे कहते हैं बिजनेस, और बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। जी पॉइंट कहता है बिजनेस की डेफिनेशन का कि अगर कोई सर्विस सप्लाई बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस या फिर ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन ट्रेड या प्रोफेशन या वोकेशन के कोर्स में कोई ऑफिस होल्ड करता है सर्विस देने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करें। हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एज अ प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन है, तो वो प्रोफेशन की लिस्ट में कवर होगा। तो वो जब वो मतलब कि उसका मेन काम क्या है, कंसल्टेंसी देना, ऑडिट करना, तो ऑडिट करने के लिए वो क्लाइंट प्लेस पे जाएगा, ऑडिट करने के लिए वहाँ उस अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में सिट करेगा, वहाँ पे मतलब कि बैठ के उसको सिस्टम में से क्या करेगा, ऑडिट करेगा, वेरीफाई स्क्रूटनी करेगा। तो वो प्लेस उसने क्या किया, होल्ड कर लिया, और होल्ड करके उसने ये किया, एज अ होल्डर होता है ऑफिस को होल्ड किया, और उसने क्या दी, सर्विस दी, उसको बैठ कर सर्विस दी उसने उसको, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बिजनेस। कि अगर कोई अपने सर्विस देने के लिए अगर क्लाइंट का प्लेस अगर वो होल्ड करता है तो उसे सर्विस कहेंगे। एच पॉइंट है कि एक्टिविटीज ऑफ द रेस क्लब, मतलब कि रेस क्लब की एक्टिविटीज को भी बिजनेस की डेफिनेशन में रखा गया है। एक्टिविटीज मतलब चाहे वो डायरेक्ट एक्टिविटीज हो या इनडायरेक्ट एक्टिविटीज हो। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली हमने क्या किया, किसी हॉर्स पे बेट लगा दी कि ये 2 नंबर का हॉर्स है, इस पे इतना मतलब हम अगर ये जीतता है तो हम 50,000 रुपए देंगे, तो वो डायरेक्ट बेट होगी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बेट भी हो सकती है, ठीक है। तो रेस ऑफ द मतलब एक्टिविटीज ऑफ द रेस क्लब को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है 2 चीजों को, टोटलाइजेशन और लाइसेंस ऑफ द बुक मेकर। टोटलाइजेशन मतलब एक तो होता है कि डायरेक्टली हमने क्या बैटिंग लगा दी किसी हॉर्स पे, लेकिन होता है टोटलाइजेशन मतलब कि मशीन के थ्रू, मतलब मशीन डिसाइड करेगी कि अगर हमने किसी हॉर्स पे बैट लगाई है तो उस हॉर्स पे कितना अमाउंट विनिंग अमाउंट कितना होगा, तो वो मशीन डिसाइड करती है। तो टोटलाइजेशन कहता है मशीन वो कंफर्म नहीं होता, मशीन डिसाइड करती है कि इस हॉर्स पर कितना अमाउंट विनिंग अमाउंट होगा, अगर वो जो हमने जिस हॉर्स पे बैट लगाई है। फिर होता है लाइसेंस ऑफ बुक मेकर। ऐसा होता है जैसे लाइसेंस ऑफ किसी बुक मेकर ने ले लिया फर्दर रेस क्लब की एक्टिविटीज के लिए, और उसने फर्दर उसको क्या किया है, फर्दर उसने मतलब बैटिंग के लिए से यूज किया है। जैसे कि फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, वैसे रेस क्लब से उसने क्या किया, लाइसेंस ले लिया हॉर्सिंग के लिए, एक्टिविटीज के लिए। लास्ट 1 पॉइंट है बिजनेस डेफिनेशन का, वो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जिसमें दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। अगर कोई भी एक्टिविटीज सेंट्रल ने की हो, स्टेट ने की है, लोकल अथॉरिटीज ने करी है एज अ पब्लिक अथॉरिटी की तरह, तो उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन में रखा जाएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव लिस्ट में, अगर कोई एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने की है तो उस पर वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन तब तक के लिए क्या होता है कि हम ये मोटा मोटा यही ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक्टिविटीज की है एज अ बिजनेस अथॉरिटीज के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट में, तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में आएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग इन द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। अगर ये पॉइंट्स कोई भी बिजनेस करने में अगर स्टक होते हैं, कोई भी बिजनेस के टाइम पर हमें मतलब इंक्लूड होते हैं, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होंगे, और वो अब जो बिजनेस में कवर हो वो जीएसटी के अंदर कवर होगा। ये ध्यान रखना, ये इंक्लूड्स कहता है कि इसकी एग्जॉस्ट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कोई लिस्ट कोई सी पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, तो आप अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेकअप करेंगे। ओके, और प्लीज़ अगर मेरी लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।